हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं आपकी ग्रेड 8 साइंस के चैप्टर नंबर 7 पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर के नोट्स। ठीक है, चैप्टर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं इसके नोट्स। नोट्स से क्या होता है ना, एक शॉर्टकट मिल जाता है और आपका जो चैप्टर होता है वो इजीली रिवाइज हो जाता है, एग्जाम में बहुत काम आते हैं। लेकिन ये नहीं कि खाली आप नोट्स पढ़ो, पहले जो चैप्टर एक्सप्लेन किया उसको ज़रूर पढ़ना, तब आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ। आपका मैटर बना किस चीज से है। मैटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पीसेस बट स्टिल रिमेन द सेम सब्सटेंस अंटिल अ फंडामेंटल यूनिट इज रीच्ड। कहने का मतलब है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। इतने टाइनी पार्टिकल्स हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब नॉर्मल हम ऐसे नहीं देख सकते उनको। ठीक है, तो हर जो सबसे टाइनीस्ट पार्टिकल है ना, उसको हम एटम बोलते हैं। और एटम से ही मिल मिल के एटम जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है आपके मैटर का। ठीक, सो जितना मर्जी उसको ब्रेक कर लो, जब तक उसका एकदम सबसे टाइनीस्ट पार्टिकल नहीं आ जाता, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट मतलब एटम, तब तक आप मैटर को ब्रेक कर सकते हो। सो मैटर किसका बना होता है आपका? एटम्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। एग्जाम्पल, चॉक व्हेन ब्रोकन और ग्राउंड इनटू फाइन पाउडर रिमेन चॉक। फिजिकल चेंज, तो वो कह रहे हैं जब आप मैटर को आप तोड़ते हो या कुछ भी करते हो तो उससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी सिर्फ उसका साइज या शेप जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो अंदर का सब्सटेंस है वो सेम रहता है। अब जैसे आपने चौक ले ली, उसका पाउडर बना लिया, पतला पतला सा रहेगी तो वो फिर भी चौक ही ना, वो कोई चारकोल तो बन नहीं जाएगी, चौक ही रहेगी। तो यही कहने का मतलब है। Continuous grinding eventually reaches particle that cannot be broken further. These are called constituent particles. तो जब कंटिन्यूस ग्राइंड करते रहोगे आप चौक को, तो एक स्टेज आएगी जब उसके बाद उसका पाउडर और नहीं बन पाएगा। तो उस पाउडर का जो एक पार्टिकल है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और उसी का आपका मैटर बना हुआ होता है। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम शुगर इन वाटर, अगर आप शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हो तो आपको क्या समझता है? शुगर डिसअपियर हो जाती है थोड़ी देर में, और उसका टेस्ट जो है वो कंफर्म करता है कि शुगर इज डिजोल्व इन वाटर। शुगर ब्रेक्स इनटू टाइनी पार्टिकल, अब शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व कैसे करती है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यू विल राइट दैट शुगर ब्रेक इनटू टाइनी पार्टिकल्स एंड देन इट ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, जिसे हम इंटर पार्टिकल स्पेसेस कहते हैं। वहाँ पे जाके शुगर बैठ जाती है, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। द कंसेप्ट ऑफ परमाणु, परमाणु क्या होता है? एटम, वॉज प्रपोज बाय आचार्य खंड इन एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया में आचार्य हमारे कनद जो थे, उन्होंने परमाणु टर्म निकाली थी, और उन्होंने कहा था परमाणु का मतलब एटम। ऐसा भी बोलते हैं ना, परमाणु बम है हमारे पास, तो वही एटम बम बोलते हैं उसको। नाउ व्हाट डिसाइड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पता है मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो क्या चीज़ डिसाइड करती है? तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, एक तो कि उन पार्टिकल्स में कितना अट्रैक्शन है। अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है तो वो क्लोजली पैक्ड रहेंगे, उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम रहेगी और वो सॉलिड कहलाएंगे। लेकिन अगर यही इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और उसमें अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वो लिक्विड हो जाएगा। और गैसेस के केस में क्या होता है? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होती ही नहीं है, नेग्लिजिबल होती है, जीरो होती है। ठीक है। Now, interparticle attraction hold the particles together. Strength of attraction depends on nature of the substance. Interparticle distance, तो strength attraction की किस पे डिपेंड करती है? नेचर क्या है सब्सटेंस की, सॉलिड है, लिक्विड या गैस है। ठीक है, एंड उनका इंटरपार्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो यही चीज़ें डिसाइड करती हैं आपके डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन डिस्टेंस रिड्यूसेज द अट्रैक्शन, अगर थोड़ा भी डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उनका अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। द फिजिकल स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो फिजिकल स्टेट किस चीज़ पे डिपेंड करती है? आपकी स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड है, जीरो अट्रैक्शन होगा तो वो गैस है। और थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मतलब अगर आप सॉलिड को गर्म करेंगे तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो आप मूव करने लगेंगे, उनमें एनर्जी आ जाएगी और वो इधर उधर मूव करने लगेंगे। धीरे धीरे उनके पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और उनके बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे। राइट। अब सॉलिड स्टेट में क्या होता है? द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, पता है आपको, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड्स का। पार्टिकल जो होते हैं वहाँ पे मूवमेंट कैसा होता है उनका? दे जस्ट वाइब्रेट या ऑसिलेट इन द फिक्स पोजीशन, वहीं अपनी जगह पे ही वो हिल नहीं सकते वहाँ से। और जब हम उसे हीट करते हैं तो उनके पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो वो वाइब्रेशन जो है वो इनके इंक्रीज होने लगते हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा तेज से वाइब्रेट करता है। एंड जब मेल्टिंग पॉइंट पहुंचता है तो पार्टिकल ओवरकम द अट्रैक्शन एंड दे मूव फ्रीली, चेंजेस टू लिक्विड। और जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है मतलब वो लिक्विड स्टेट में आ गया, तो उसके जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है और वो फ्रीली मूव करने लगता है।
फिर लिक्विड स्टेट में कैसा अरेंजमेंट होता है, द पार्टिकल्स आर क्लोज बट नॉट एज टाइटली पैक्ड एज सॉलिड्स। तो क्लोज तो होते हैं वो, लेकिन जैसे सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं वैसे नहीं होते, उनके अंदर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा होता है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर वीकर देन द सॉलिड। डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड्स का, लेकिन फिक्स शेप नहीं होती, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। पार्टिकल्स कैन मूव या स्लाइड पोस्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स जो है वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर से इधर उधर करके मूव कर सकते हैं। Now what happen in gaseous state? Particles are far apart with negligible attraction. Particles बहुत दूर दूर होते हैं और उनके अंदर negligible attraction होता है, या समझ लो जीरो अट्रैक्शन है। No fixed shape, no fixed volume। ना तो फिक्स शेप होती है गैस की, ना ही वॉल्यूम होता है। It fills the available space। कितनी भी स्पेस हो वो सब जगह भर लेती है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड एट हाई स्पीड इन ऑल द डायरेक्शन। पार्टिकल्स उसमें एकदम फ्रीली मूव करते हैं और हाई स्पीड से करते हैं, हर डायरेक्शन में जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है उनके ऊपर। नो एविडेंस ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेसिस। एक्टिविटी विद शुगर एंड वाटर। अब हम बताएंगे, एविडेंस प्रूव करेंगे कि इंटर पार्टिकल स्पेसिस होती हैं। नो वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज आफ्टर शुगर डिजॉल्व। शुगर पार्टिकल ऑक्यूपाई द स्पेसिस बिटवीन द वाटर पार्टिकल। तो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेसिस होते हैं? जब आप शुगर को पानी में डिजॉल्व करते हो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि जो शुगर पार्टिकल है वो वाटर पार्टिकल के स्पेसिस के बीच में जाके सेटल हो जाते हैं। ना insoluble solid like sand do not dissolve, they increase the total volume। तो insoluble solid जो होते हैं, जैसे कि सैंड हो गई, वो आपके पानी में कभी नहीं घुलती, वो insoluble होती है, तो वो उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। In solid, even with the close packing, some empty space exists, not filled with air। और क्लोज पैकिंग में भी जैसे हमें पता है कि सॉलिड्स के अंदर एकदम क्लोज पैकिंग होती है, तो उसके अंदर भी थोड़ी सी एकदम माइन्यूट सी इंटरपार्टिकल स्पेस होती है, जो जिसके अंदर कुछ नहीं होता, ना एयर होती है ना कुछ, और कुछ नहीं होता उसके अंदर। नाउ वी विल स्टडी हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी होती है। सो सॉलिड में कैसी होती है? जस्ट वाइब्रेट या ऑसिलेट एट देयर फिक्स पोजीशन। वो अपनी फिक्स पोजीशन में रहती है और वहीं पे वाइब्रेट करते रहते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है? एक्टिविटी विद पोटेशियम परमैंगनेट करके दिखाएंगे हम। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसका एक ग्रेन ले लो, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, एक ग्रेन ले लो, और उसको आप पानी में डाल दोगे तो हमें दिखेगा कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। गैसेस में क्या होता है? बर्निंग इंसेंस स्टिक, फ्रेग्रेंस स्प्रेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द एयर एंड फ्रेग्रेंस पार्टिकल। जब गैसेस में कैसे प्रूव करोगे आप? तो जब आप अगरबत्ती को जलाओगे तो धीरे धीरे वो उसकी जो खुशबू है वो पूरे रूम में फैल जाएगी। ठीक। पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे सोप क्लीनिंग ऑयल स्टेन। सोप कैसे क्लीन कर लेता है? ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि आपके यहाँ पे कपड़े पे कोई स्टेन लग गया, उस पर आपने सोप सॉल्यूशन लगाया, तो वो क्लीन कैसे करेगा? तो सोप क्या करता है? सोप के दो एंड्स होते हैं, एक तरफ वो ऑयल को अटैच कर लेता है और दूसरी तरफ वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। तो उस तरीके से वो डर्ट को निकाल के वाटर के साथ मिक्स होकर बाहर निकाल देता है, तो सारे के सारे दाग जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके से स्टेन्स आपके रिमूव हो जाते हैं। अब ये आपको एक टेबल दिया जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी और रिवाइज भी हो जाएगा। अब सॉलिड के अंदर इंटरपार्टिकल स्पेसिंग कैसे होती है? मिनिमम। लिक्विड में स्लाइटली मोर और गैसेस में मैक्सिमम। पार्टिकल पैकिंग कैसी होती है? सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस में फ्री होते हैं। इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम है सॉलिड में, वीकर दैन सॉलिड इन लिक्विड, एंड नेग्लिजिबल है आपका गैस में। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के अंदर सिर्फ वाइब्रेशन होती हैं, लिक्विड के अंदर दे मूव विद इन द लिमिटेड स्पेस, एंड गैसेस के अंदर दे मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शंस। चलो अब चैप्टर में आने वाली कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज। मतलब जो सब्सटेंस वो ऑलरेडी है, जैसे चौक है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी चौक ही कहलाएगा। इंटरपार्टिकल स्पेस, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, उसको इंटरपार्टिकल स्पेस कहते हैं। इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो अलग अलग पार्टिकल्स आपके मैटर के, उसके अंदर कितना अट्रैक्शन है, एक दूसरे के साथ कितना क्लोजली पैक्ड है। नेक्स्ट आया आपका परमाणु। एंशियंट इंडिया टर्म फॉर एटम मीनिंग इनडिविजिबल एटर्नल पार्टिकल, मतलब जो और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसको आप कहते हैं एटम। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर विद डेफिनेट शेप वॉल्यूम ड्यू टू टाइटली पैक्ड पार्टिकल, उसको आप सॉलिड स्टेट कहते हैं। सेवेंथ इज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर विद डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। वाटर का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। पार्टिकल्स दे कैन मूव पास्ट ईच अदर। ना गैसियस स्टेट क्या होती है? स्टेट ऑफ मैटर विद नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा? टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। जब कोई सॉलिड लिक्विड पे चेंज हो जाता है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। मेल्टिंग का मतलब समझते हो ना, पिघलना।
10th इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर SPM। ये क्या होता है? टाइनी डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो वो मैटर के कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं होते, वो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं जो कि एयर के अंदर सस्पेंड होते हैं, उसको कहते हैं SPM, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है, इसके नोट्स भी फिनिश हो गए। आप बाकी की वीडियोस जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, सोशल साइंस, साइंस और हिंदी की। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि कोई भी मैं नई वीडियो डालूँ और आपको पता हो। वरना सारे बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछते हैं मैम नोट्स डाल दो, मैम क्वेश्चन डाल दो, मैम MCQ डाल दो। मैम ने सब कुछ डाला हुआ है, प्लेलिस्ट जाके चेक नहीं करते, बस मैम को बोलते हैं। ऐसा नहीं करो, ठीक है। चलो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।